नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हमने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में एक्सरसाइज 5 के अंदर यानी कि जो समांतर श्रेणी वाली आपकी प्रश्नावली है 5.1 कंप्लीट हो गई। 5.2 के अपन सवाल कर चुके हैं 3। अब आज अपन सवाल करने वाले हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि समांतर श्रेणी 5.2 अपनी चल रही है। चौथे सवाल से शुरू करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पेन कॉपी लेकर बैठना है, साथ के साथ सवालों को करते जाना है। प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो गणित में देखने में सवाल लगते हैं, समझ में आ गया, परीक्षा में नहीं कर पाओगे। सो प्लीज पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, किताब लेकर के बैठिए और शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, चलिए चौथा सवाल है। 4th क्वेश्चन से अपन शुरू कर रहे हैं। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18। इस 5.2 को करने से पहले एक बात दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी आपसे कहे कौन सा पद है ना, कितने पद, इन दोनों कंडीशन में आपका एन का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा? एन का। ध्यान रखिएगा इस बात को दिमाग में रखते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इत्मीनान से बैठना है। देखो, मेरे से अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मैं फास्ट करवा दूं, मैं नहीं करवा पाऊंगा। मैं धीरे धीरे ही करवाऊंगा, मैं अपनी स्पीड से ही काम करूंगा। बस आपको अगर लगता है मेरी स्पीड कम है तो आप अपनी स्पीड को इंटू 1.5 कर लीजिए, इंटू 1.25 कर लीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एपी आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है ये? एपी दी है आपको इसके अंदर और वो दी है 3, 18, 3, 8, 13, 18। ये आपके सामने कौन सी लिखी समांतर श्रेणी? पूछा है कौन सा पद 78 है। क्या पूछा है? कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। अगर आपसे कभी कोई एपी दे देवे और पूछ लेवे कौन सा पद इतना है, कौन सा पद उतना है, ऐसी कंडीशन में यहाँ जो संख्या दे रखी होती है वो ए एन का मान होगी। किसका मान होगी दोस्तों? ए एन का। देखिए इस बात को शुरू करते हैं समझना। कौन सा पद 78 है, यही पूछा आपसे। चलिए इसको यहाँ रख लेते हैं। अब आपको इसमें सवाल करने से पहले आपको दिमाग में रखना है कि जानकारी दे क्या रखी है और पूछा क्या है। हमें जो जानकारी दे रखी है इसके अंदर वो दे रखा है ए का मान दे रखा है 3, पहला पद। चलिए डी का मान क्या है सर? इस किसी भी पद में से पहले वाला पद घटाना है। 8 - 3 कर लीजिए। डी का मान भी है 5। ठीक है, और ए एन का मान क्या दे रखा है दोस्तों? 78 दे रखा है ए एन का मान, और एन का मान आपको निकालना है। ये 4 चीजें सवाल करने से पहले आपको हमेशा लिख लेनी समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का कोई सी भी प्रश्नावली हो, जानकारी क्या दे रखी है और हमें क्या निकालना है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो सवाल करने में मजा आएगा। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। ये जानकारी हमें दी है। अब वो फॉर्मूला लगाना है यूनिवर्सल, जो हर जगह हमें लगाना पड़ेगा इस पूरी 5.2 में। सवाल क्या है आपका? a + n-1 इंटू डी बराबर ए एन। ये आपका क्या रहने वाला है? सूत्र रहने वाला है। इसमें अब मान रख देते हैं। a का मान रखिए सिंपली 3 प्लस n का मान हमें निकालना है, n का n रखने दो। d का मान आप 5 लगा देंगे और a n का मान 78 रख देंगे। बस सिंपल सी ये समीकरण है, इसको हल करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, n - 1 इंटू 5 बराबर 78 दे रखा है। +3 को जब आप भेजते हैं तो -3 हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देख लीजिए n - 1 बराबर 78 में से 3 निकाल दीजिए भैया, 75 बचेंगे। इस गुणे के 5 को नीचे भेज दीजिएगा। n बराबर आएगा 75 में 5 का भाग दिया तो 25, और इस -1 को जब आप भेज देंगे तो ये +1 आ जाएगा। n का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 26। अब आपसे क्या पूछा था? इसने पूछा कौन सा पद 78 है। अपन लिखेंगे 26वां पद 78 है, 26वां पद 78 है, 26वां पद 78 है। ये हो जाएगा आपका सवाल संख्या 4। ठीक है, इत्मीनान से करना है सवाल को, उस स्पीड से भी नहीं करना है कि उस टाइम तो कर पाएं और परीक्षा के अंदर अपन अटक जाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5। 5वां देखिए। इस सवाल को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए 5वां क्या कह रहा है आपसे? ये है 5वां, और 5वें में आपसे पूछा है प्रत्येक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद या कौन सा पद जब भी कहे आपको n का मान निकालना है, यानी कि इसमें भी n का मान निकालना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिए भैया, पहला क्वेश्चन है 5वें का। 7, 13, 19 एंड 8 2 0 5। यहाँ से क्या पता चला? a यानी कि 7 और d यानी कि 13 में से 7 निकाल दो, क्या आएगा? 6,
और ए एन का मान आपको दे रखा है दोस्तों 205। ए एन का मान क्या दे रखा है 205। ए एन बराबर 205 और एन का मान आपको ज्ञात करना है। ये क्लियर कर लिया पहले। अब शुरू करते हैं सूत्र लगा करके अपने प्रोग्राम को। प्रोग्राम क्या करना है अपन को, पीला करना था इसको, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन। अगर आपने ए एन ये एपी का बेसिक नहीं समझा है तो एपी की पहले वाली क्लास देख लेना। आप मेरी बाकी कोई क्लासेस देखो मत देखो, हर प्रश्नावली की शुरुआत वाली क्लास देख लेना, उसमें पूरी एक्सरसाइज का मैंने सार बताया है, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। ए का मतलब हो जाएगा 7 प्लस एन माइनस वन, ये एन माइनस वन, डी बोले तो 6, डी का मान क्या आ रहा है 6, और ए एन कितना है भैया 205। बस सिंपली इसको हल करना है। क्या करेंगे, एन माइनस वन गुणा 6 बराबर 205, और इस 7 को जब आप उधर भेजेंगे तो -7 हो जाएगा। एन माइनस वन बराबर, यहाँ से बाकी निकाल दीजिए 198। अब ये गुणा का जो 6 था साथियों उसको कहाँ भेजना है, नीचे। तो आपका n बराबर आ जाएगा, यहाँ पर भाग देते हैं 6 × 18, 6 × 18, और -1 को जब आप भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। n बराबर आया 34। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि इस एपी में कितने पद हैं, n का मान क्या है 34, इसलिए अपन लिखेंगे इसमें 34 पद है। कितने पद है दोस्तों, 34 पद, इसलिए एपी में 34 पद हैं। आपको बात दिमाग में बैठ गई होगी कि 34 पद इसके अंदर क्यों है, ठीक है। ठीक इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न संख्या दूसरा, 5वें का दूसरा करते हैं, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और अगर पुराने ही हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, बने रहिए, देखते रहिए। बढ़ जाते हैं आगे। 5वें का दूसरा, 5वें का दूसरा, 5वें का दूसरा देखिए दोस्तों। 18, 15 से 1/2 है, और 13, और ऐसे करते 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 -47 लिखा है। क्या लिखा है, -47। अब आप चाहें साथियों तो 15 से ही जो 1/2 लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 15.5। कितना लिख सकते हैं, 15.5। देखिए 15 दूनी 30 और 31, 31/2, 31 का आधा 15.5 होता है, वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी इसको ऐसा भी रखेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे साथियों ए क्या दे रखा है आपको, 18 दे रखा है, ठीक है। और डी कैसे निकालते हैं, इस पद में से इस पद को घटाना है, यानी कि 15 से 1/2 में से आपको 18 घटाना है, यानी कि 15 दूनी 30 और 31/2 में से आपको 18 घटाना है। तो आपका डी आ जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36 और बटे में 2, यानी कि आपके डी का मान आएगा -5/2। डी का मान क्या है साथियों, -5/2, -5/2, ठीक है। ये आपके डी का मान आएगा। चलिए ये डी का मान आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है। इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते थे, माइनस के 2.5 आ जाते। ये आपका डी का मान आ गया है। अब यहाँ पर और जानकारी लिख दीजिए। ए एन का मान क्या दे रखा है साथियों, -47, और एन का मान आपको ज्ञात करना है। एन का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जो दे रखी है वो जानकारी ए दिया है, ए एन दिया है, डी हमने निकाल लिया, और ए एन का मान अब हमें ज्ञात करना है। ए एन का मान निकालने के लिए वही क्या करेंगे साथियों, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स क्या होता है, ए एन। यही सूत्र होता है आपका। इस सूत्र में मान रखते हैं a का मतलब 18 प्लस एन माइनस 1, डी मीन्स कितना लिखें भैया, -5/2 बराबर ए एन कितना लिखेंगे, -47, ठीक है। जमा दिया। अब देखना ज़रा, n माइनस 1 इंटू -5/2 बराबर -47 उधर है, प्लस 18 को जब आप भेजते हैं तो ये हो जाएंगे -18। तो आपका n माइनस 1 बराबर आएगा, जोड़ लीजिए 8 7 15, 4 1 5 1 6, -65 आए। कितना है, -65। अब ये -5/2 गुणा में है, इस -5/2 को गुणा वाले को उधर भेजेंगे, तो इसको अगर आप गुणे में ही रखना चाहें तो -5/2 की जगह -2/5 इसको कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा साथियों, n बराबर आ जाएगा, माइनस तो कट गए, प्लस हो गए, और 5 का भाग अगर मैं 65 में दूंगा तो 13 बार जाएगा, और 13 दूनी कितना आ रहा है दोस्तों, 26। और -1 को जब आप उधर भेजते हैं तो ये +1 हो जाएगा। तो n का मान 26 और 1 कितना आ जाएगा, 27। n का मान क्या जाएगा, 27। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। इनको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मुझे गैप कम मिल रहा है। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, मैं अगर सामने अभी जाया करूं, लाजमी है कि तुम उससे पर्दा करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको। 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। क्यों? मतलब ये कह रहा है कि आपको जो एपी दी है, आपको जो एपी दी है, क्या दी है एपी? 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5, 2। इस तरह से हम घटाते जाएं तो क्या -150 इसका कोई एक पद आएगा, -150 इसका कोई पद आएगा क्या? इसमें भी हमें सर n का मान निकालना है। अगर n का मान 15 आया तो 15वां पद -150 होगा, n का मान 25 आया तो 25वां पद -150 होगा, और n का मान अगर पॉइंट में आया, इसका मतलब n का मान पॉइंट में नहीं हो सकता। कि तो कोई आदमी कहता है मेरे 3.5 बच्चे कैसे हो सकते हैं, या तो 3 है या 4 है, 3.5 नहीं हो सकते ना। वैसे ही n का मान के तो 17वां पद के 18वां पद, अब कुछ 17.5वां, 15, 16वां, पौना 16वां ऐसे कह दे तो नहीं चलेगा। तो अपन n का मान निकालेंगे। आप देखिए क्या दिया भैया, a बराबर दे रखा है सर 11, डिफरेंस आएगा 8 - 11 यानी कि -3। an पूछ रहा है -150 और n आपको ज्ञात करना है। लगाइए फार्मूला, फार्मूला कहता है a + n - 1 × d = an। a का मतलब 11 + n - 1, चलिए n - 1, d बोले तो -3, और an का मतलब क्या डालना है? -150। ठीक है, वैल्यूज रख दी। अब देखना ज़रा, n - 1 × -3 = -150, और +11 को उधर भेजते हैं तो माइनस के क्या हो जाएंगे दोस्तों? 11, माइनस के 11 हो गए। यहाँ से n - 1 इक्वल्स, इनको जोड़ेंगे तो -161, 161 आ गया। इंटू का -3 कहाँ चला जाएगा? नीचे। देन n इक्वल्स माइनस काट कुटा दो, 3 पंजो 15, 1 1 3 3 9 2 0, 53.566 आ जाएगा। 53.66 -1 को उधर भेजोगे तो +1। इसको हल करने पर क्या मिला सर? 54.66। आपसे पूछा क्या इसका कोई पद -150 है, तो आप क्या लिखोगे? कोई भी पद -150 नहीं है, कोई भी पद -150 नहीं है। क्योंकि अगर 54 आता तो हम कहते हैं 54वां पद -150 है, 55 आते तो हम कहते हैं 55वां पद -150 है, पर 54.66 आ गए तो पद कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे? -150, इसका कोई भी पद नहीं है। क्वेश्चन करते हैं अपन 7वां। प्रश्न कौन सा कर रहे हैं दोस्तों? 7वां। 13 मिनट हुए हैं, कोशिश करेंगे आपको आधे पौन घंटे की क्लास दे, ज़्यादा ना दे, ताकि आप भी घबराओ नहीं और मैं भी घबराऊँ नहीं। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, डिलीट मार देते हैं। चलिए सर, इसको हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवाने के लिए कह रहा है आपसे? A31 आपको ज्ञात करना है। और फिर कह रहा है जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना है दोस्तों? 38 है। 11वां पद 38 है। और फिर कहा 16वां पद 73 है। 16वां पद क्या है दोस्तों? 73। 16वां पद क्या है? 73। 16वां पद 73 है, 11वां पद 38 है, और 31वां पद निकालना है। सबसे पहले 31वें पद की बात करो। सर 31वें पद का मतलब होता है a + 30d, यानी कि हमें एक तो a का मान चाहिए, एक d का मान चाहिए। चलिए a और d का मान अपन निकाल लेते हैं। a और d का मान पहले निकाल लेते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। तो a और d का मान कैसे निकालेंगे? देखना, जो जानकारी दे रखी है उसी को यूज करेंगे। क्या लिखा है इसने? 11वां पद। अब ध्यान देना भैया, 11वें पद का सूत्र क्या होता है सर? 11वें पद का सूत्र होता है a + 10d। समझ में आया कि नहीं आया बेंडी? a + 10d, ये है 11वां पद, और वो क्या दे रखा है आपको? 38। फिर 16वां पद, 16वें पद का सूत्र होता है a + 15d। जो पद निकालना है उसे एक कम रखना है। 11वां था तो 10d रखा, 16वां था तो 15d रखा, और बराबर क्या दे रखा है? 73। अब आपको याद करना है विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि जो अपन ने प्रश्नावली 3 में पढ़ी थी। क्या करेंगे सर? माइनस माइनस माइनस, और निपटा देंगे a को। 10d - 15d तो बच गए -5d। 38 में से 73 निकालेंगे तो बचेंगे, 3 में से 8 गए तो 11, 1 तो 6 में 3 गए तो 3, -31। गलती तो नहीं कर रहे हैं?
13 में से 5 गए, 13 में से 8 गए तो 5 और 3, माइनस के 35 बचे। कितने बच गए? माइनस के 35। तो आपका डी बराबर आ जाएगा माइनस के 35। ये गुणा का जो -5 है वो नीचे चला जाएगा, माइनस माइनस काट दीजिए। डी का मान आया है 5 और 7 35। डी का मान आ चुका। हमें ए और डी का मान चाहिए था। इस डी के मान को किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। ये जो डी का मान हमारे पास आया है ऊपर वाले किसी भी एक समीकरण में अपन रख देंगे। पहला समीकरण उठा लीजिए। चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहला समीकरण था आपका a + 10d बराबर 38। ये दे रखा है, आपको दे रखा है। इसमें d की जगह आप 7 रखिए। a + 10 d की जगह 7 रखा बराबर 38। तो a बराबर 38 और ये कितना हो गया? 7 × 2 = 70 हो गया। उधर भेजेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा। देन आपका a आ जाएगा 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए तो 3, माइनस के 32। a का मान क्या आ गया दोस्तों? माइनस के 32। ए का मान भी आ चुका, डी का मान भी आ चुका। अब आपसे कोई कहे कि आप 31वां पद निकालो। कौन सा पद निकालो? 31वां। तो बहुत आसान बात है, 31वां पद अपन आराम से निकाल सकते हैं। चलिए चलिए यहाँ रख दिया इसको। अब मुझे निकालना है 31वां पद। कौन सा पद निकालना है? 31वां। 31वें पद का सूत्र लगाइए भैया, a + 30d। 31वें पद का सूत्र क्या गया? a + 30d। a का मतलब क्या होगा? a का मतलब होगा -32 + 30। d का मतलब क्या है सर? d का मतलब 7 है। तो आंसर आ जाएंगे आपके -32 प्लस इन दोनों का गुणा 210 हो जाएगा, 7 × 21। अब 210 में से 32 निकाल लो। 10 में से 2 गए तो 8 बच जाएंगे, 20 में से 3 गए तो 17 बच जाएंगे। -178 आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर आया है। -178 माइनस के 100 सॉरी माइनस के कहाँ से आएंगे? प्लस के आएंगे ना, बड़ी संख्या प्लस में। तो आपका आंसर आ जाएगा 178। कितना आ जाएगा दोस्तों? 178। ठीक है, 178 आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। 8वें को करते हैं। 8वां, 9वां, 10वां हो जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन और कर लेंगे अपन। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे अगले सवालों को। चलिए ये 7वां हो गया है। 8वें की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई इशू रहा है तो आप कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 8। 8वां कह रहा है कि एपी में 50 पद हैं। एक एपी में 50 पद हैं मीन्स एन का मान 50 हो गया सीधा सीधा। फिर कह रहा है तीसरा पद 12 है। इसका तीसरा पद यानी A3 का मान क्या दे रखा है? 12 तथा अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब AN का मान दे रखा है 106। ठीक है सर। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद A29 आपको निकालना है। 29वां पद बोले तो A + 28D। A का मान चाहिए और D का मान चाहिए। जो दे रखी है जानकारी उसको अपन यूज करते हैं। AN वाला सूत्र लगाते हैं। क्या करते हैं साथियों? AN वाला सूत्र लगाते हैं। देखना जरा, जब आपको दे रखा है इन्होंने A3 का मान 12, क्या दे रखा है साथियों? इसको देखिएगा, A3 का जो मान 12 दिया है। A3 का मतलब क्या होता है साथियों? A + 2D। A + 2D का मान क्या दे रखा है? 12। A + 2D का मान क्या दे रखा है? 12। यहां से समझना, मैं चीजों को अलग अलग करके समझाऊं आपको। ये दे रखी जानकारी, ठीक है। अब देखो A3 आपको क्या दे रखा है दोस्तों? 12। A3 12 दे रखा है। A3 का मतलब क्या होता है? A + 2D और वो दे रखा है 12। तो यहां से A बराबर 12 उधर है। इस 2D को अगर मैं उधर भेजता हूं तो माइनस का 2D हो जाएगा। यानी कि A की जगह अपन चाहें तो -12 - 2D लिख सकते हैं। कहाँ से आया फिर समझ लीजिए। तीसरा पद 12, A3 का मतलब 12, A3 को लिखते हैं A + 2D, वो 12 है। 2D को उधर भेजा तो A का मान आया 12 - 2D। ठीक है सर। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जानकारी भी हमें दे रखी है, ये जानकारी भी हमें दे रखी है। अब देखना जरा, अब सूत्र लगाते हैं अपन AN का। देखना जरा, A + n - 1 × D इक्वल क्या होता है भैया? AN होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। A का मान रखो सर। A का मान रखते हैं अपन 12 - 2D। A का मान क्या रख देते हैं? A की जगह रख रहे 12 - 2D रख दिया, प्लस n - 1, n का मान क्या दे रखा है? 50, 50 - 1 और D का मान हमारे पास नहीं है तो D को D रख दीजिए, बराबर AN का मान दे रखा है 106।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तीसरा पद 12 दे रखा है, इसको सोल्व करके ए का वैल्यू निकाला, फिर ए एन का सूत्र लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन आया। अब देखना भैया क्या हो जाएगा, ये है आपके पास में -2d प्लस यहाँ से कितने बचेगा 49 का डी से गुणा 49d बराबर उधर कितना है 106। क्या बच गया सर 12 बच गया, 12 को उधर भेज दो, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, 49d में से 2d चले गए तो 47d बचेगा, नहीं बचे, और इधर से माइनस करोगे 6 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया तो बच गया 4, 10 में से 1 गया तो 9, 94 बच गया। देखना ज़रा d का मान आ जाएगा आपके पास में 94, d का मान आ जाएगा 94 बटे हुए 47 कहाँ चला जाएगा नीचे, है ना। तो यहाँ से आपका d का मान क्या आ गया भैया, d का मान आ गया है 2। d की वैल्यू कितनी आ गई है 2, d की वैल्यू कितनी आ गई 2। सर d का मान आ गया। अब इस समीकरण को उठाइए, a बराबर क्या था 12 माइनस 2d, a बराबर क्या था 12 माइनस 2d, तो मैं लिख रहा हूँ a बराबर था सर, a बराबर था 12 माइनस 2d, यानी कि 12 माइनस 2, d का मतलब कितना आया 2, यानी कि 12 माइनस 2 दूनी 4, और 12 में 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे 8। a का मान भी आ चुका, d का मान भी आ चुका, a और d दोनों मानों को यूज करके हमें 29वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है 29वां, कैसे निकालेंगे देखना जरा। अब इनको यूज करके हम कौन सा पद निकालना है भैया 29वां। 29वें पद का सूत्र क्या है a प्लस 28d, यही है a प्लस 28d। a का मतलब क्या आया सर, a का मतलब 8 आया, a का मतलब 8 प्लस 28, d का मतलब क्या आया था 2, 8 प्लस 28 दूना 56, 56 और 8 जोड़ेंगे तो 64 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों 64 आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस है, इसमें कहीं कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन रहा है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अपन चल चुके हैं 22 मिनट तक, अब थोड़ा सा और चलेंगे, अभी तो 30 मिनट तो कम से कम चलेंगे ही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। इसको मैं मिटा रहा, इसको क्या कर रहा मिटा रहा। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखिए। 9वां सवाल क्या कह रहा है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद दे रखे हैं। किसी एपी का तीसरा पद दे रखा है और 9वां पद दे रखा है। तीसरा पद और 9वां पद दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है 4 और 9वां पद दे रखा है -8। देखना जरा, आपको दिख रहा होगा यहाँ से एपी का तीसरा पद कितना भैया 4 और 9वां पद है आपका -8। तीसरे पद का सूत्र क्या होता है सर a प्लस 2d होता है, और 9वें पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 8d होता है, a प्लस 8d। और तीसरे पद का मान दे रखा है 4, 9वें पद का मान दे रखा है -8। तीसरे पद का सूत्र बराबर 4, 9वां पद यानी कि 9वें पद का सूत्र बराबर -8। अब आपसे कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद कहा मतलब क्या निकालना भैया n निकालना है। कौन सा पद कहते हैं हमें क्या निकालना है n। देखना जरा, यहीं पर अपन करते हैं विलोपन। क्या करते हैं विलोपन, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस का है तो इसको प्लस कर दीजिए। अब देखना जरा, ये दोनों निपट गए, 2d में से 8d गए तो माइनस का 6d, 8 और 4 हो गए 12, d का मान आ गया 12 इंटू का -6 नीचे, 6 दूनी 12 माइनस का 2, d का मान क्या आ गया भैया माइनस का, d का मान आ चुका। अब d के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दो, d के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। अब d के मान को किसी भी एक समीकरण में अपन रख देते हैं। चलिए एक समीकरण उठा लेते हैं, a प्लस 2d बराबर क्या दे रखा था आपको 4, ऐसा सवाल में दिया हुआ है a प्लस 2d बराबर 4। a प्लस 2, d का मतलब क्या है -2 बराबर दे रखा है 4, a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, तो a आ जाएगा आपका 4, -4 को भेजेंगे तो प्लस का 4, a बराबर 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। a का मान भी आ चुका और d का मान भी आ चुका। हमें पूछ रहा है n का मान निकालो। क्या निकालो n का। अब n का मान कैसे निकालना है ध्यान से देखिएगा इसको। ये हमने निकाल लिया,
अब हमें कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। जैसे इसने कहा कि कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ से एक जानकारी समझ में आई। क्या समझ में आया? सबसे पहला तो a बराबर 8 अपन निकाल चुके, d बराबर -2 अपन निकाल चुके। कौन सा पद शून्य होने का मतलब a n का मान 0 दे रखा है और n का मान हमें ज्ञात करना है। वही तरीका लगाएंगे, क्या a + n-1 इंटू डी इक्वल an होता है? बिल्कुल होता है, गए साल भी होता था, तो इस बार क्यों नहीं होगा? कोर्स नहीं बदलेगा तब तक यही रहेगा। अब a का मान रखिए भैया, a का मतलब 8 प्लस n-1, d का मान रखिए सर -2, an का मान रखिए 0। बस इसको हल कर लेना है। देखना n-1 बराबर +8 को जब उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है? -8 हो जाता है। +8 को भेजा तो -8, और ये गुणे का -2 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। माइनस माइनस कट के प्लस हो गए। n बराबर 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, और -1 को आगे भेजोगे तो +1 हो जाएगा। n बराबर 5। इसका कौन सा पद शून्य हो जाएगा दोस्तों? 5वां पद 0 हो जाएगा। कौन सा पद 0 हो जाएगा? 5वां। बस ये आपका तरीका है जिससे अपन सवाल संख्या 9 को कर चुके। 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। 10वां और कर लेते हैं, ठीक है? 10वां 11वां दोनों कर लेंगे, 12वां भी कर लेंगे। देखते हैं 17 के बाद और क्या है। 20 सवाल हैं। चलिए 4 से 20 16, यानी 8 सवाल अभी कर लेते हैं, 8 कल कर लेंगे, तो 9 10 दोनों कर लेते हैं, मतलब 9वां हो गया, 10 11 कर लेते हैं, ठीक है? चलिए इसको मैं मिटा रहा, इसको मैं क्या कर रहा? मिटा रहा। आपका अरमां आपका नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। किसी एपी का 17वां पद, 10वां देखिए, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या कहा? नीचे लेके समझाता हूँ। 10वां सवाल है, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें पद से कितना अधिक है? एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद 10वें से 7 अधिक है, मतलब 17वां पद बराबर 10वां पद प्लस 7, ठीक है? 7 अधिक है। आपसे पूछा इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये? सिंपल सा आपसे डी निकालो। देखना बहुत आसान सवाल है। 17वें पद का मतलब क्या मैं a + 16d लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 10वें पद का मतलब क्या मैं a + 9d लिख सकता हूँ? बिल्कुल, और +7, ठीक है? 17वां पद 10वें से 7 अधिक है। a17 बराबर a10 + 7, a17 का सूत्र, a10 का सूत्र और +7 का +7। अब देखना जरा, a से a निपटा दूं क्या? बिल्कुल निपटा दो सर। 16d, ये ध्यान रखना है, बीच में बराबर लग रहा है, इधर और इधर सेम संख्या सेम निशान है तो उड़ा सकते हैं, ठीक है? ये है आपका 16d, 9d को लाए तो माइनस का 9d बराबर क्या बच गया सर? 7 बच गया। तो 16 में से 9d जाएंगे, 7d बराबर क्या आ रहा है? 7। तो d बराबर आएगा 7, इंटू का 7 कहाँ जाएगा? नीचे, 7 एकम 7। d का मान क्या आ गया दोस्तों? 1। d का मान क्या आ गया? 1। d की वैल्यू क्या आ गई? 1। इस तरीके से अपन सारा अंतर निकाल सकते हैं। 10वां सवाल हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11। चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल बिल्कुल छोटा है और आपके भरोसे आपको इसे बड़ा करना है, आपको इसे बड़ा करना है, ठीक है? चलिए इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। 11वां क्या कहता है? एपी दे रखी है आपको 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27, 39। अब आपसे कह रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? देखना मैं लिखता हूं यहां पर, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? सिंपल सिंपल सी बातें हैं। देखिए क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर हमें दे रखा है बाबू, a का मतलब 3 है, a का मतलब 3। डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 15 में से 3 निकाल लो, 12 आ जाएगा। अब कौन सा पद शून्य है? तब an की जगह 0 रखा। कौन सा पद 150 है? an की जगह 150 रखा। कौन सा पद 54 से 132 अधिक है? तो an की जगह ये पूरा रख देंगे, an की जगह ये पूरा रख देंगे। तो मैं आपको बताऊं an का मतलब हो जाएगा आपका a 54 +
132। ए एन का मान क्या रखना है, ए 54 प्लस 132, और एन का मान आपको क्या करना है साथियों, ज्ञात करना है। यहाँ से आपको सवाल समझ में आया होगा, सवाल को फिर समझ लीजिए। एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39, इससे ए निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब कह रहा कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो ए एन का मान ए 54 प्लस 132 हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए इससे क्या होगा, इससे आंसर आएगा। इससे क्या आएगा, आंसर। देखो कैसे आएगा, लगाते हैं सूत्र। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है साथियों, ए एन, यही होता है। अब इसमें देखिए a का मान क्या रखना है 3, n माइनस 1, डी का मान क्या रखना है 12, और ए एन की जगह रखना है a 54 प्लस 132, और a 54 का मतलब होता है a प्लस 53 डी। a 54 का मतलब क्या होता है, a प्लस 53 डी प्लस 132 का प्लस 132, यानी ए एन की जगह ये मान अपन को रखना है। ठीक है, तो हम रख देंगे a प्लस 53 डी प्लस 132, ये ए एन की जगह पूरा रख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, चलिए अब a की जगह आप क्या रख सकते हैं साथियों, a की जगह आप 3 रख सकते हैं। a का मान तो आप क्या रख सकते हैं 3, चलिए फिर या 3 भी मत रखिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर a ही रहने दीजिए। अब आप देखो भैया, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही तो फिर समझ लो, क्या एपी दे रखी, इससे ए डी वगैरह निकाल ले, कौन सा पद 54 से 132 अधिक है, ए एन का मान ए 54 प्लस 132 यानी ए प्लस 53 डी प्लस 132 रख लिया। ए एन की जगह ये मान रखा, एन माइनस 1 डी का एन माइनस 1 डी, ए का ए। अब ए से ए तो सीधा सीधा ही निपट गया, ए से ए तो सीधा सीधा ही निपट गया। अब क्या बचा, देखो एन माइनस 1, सर ये एन माइनस 1, डी का मतलब 12, ठीक 12, और यहाँ पर 53, डी का मतलब क्या है 12 प्लस 132, एन माइनस 1 बराबर, इनका गुणा कर लीजिए, 12 तिया 36, 3, 12 पंजा 60 और 3 63 प्लस 132, इंटू का क्या लग रहा था 12, एन माइनस 1 बराबर, इनको जब आप एडअप करते हैं 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768 आ गया। अब 768 आ चुका है, एक गुणे का 12 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो n बराबर आएगा साथियों 768 में आप 12 से भाग लगाएं, 12 छंग 72, 12 4 48, 64, माइनस 1 को भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा 65। कौन सा पद 54 से 132 अधिक है, तो 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। 12 13 14 15 16 17 और 18 19 20, ये 9 सवाल बचते हैं, ये अगली क्लास में अपन करेंगे। अभी हमने किया 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 8 सवाल कर लिए हैं, 9 अगली क्लास में करेंगे। या चलिए एक काम करते हैं, अपन 12वां सवाल कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में करवा देता हूँ। कितना टाइम बच रहा है, वैसे 33 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।